अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कदीर अहमद सवाती, सोशल एक्टिविस्ट फ्राम एबटाबाद। आज जिस मौजू पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वो एक बहुत ही अहम मौजू है उन लोगों के लिए जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। पाकिस्तान से आने वाले तमाम मुसाफिर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी लोग किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं, चाहे वो जीसीसी कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्री हो, कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होती हैं। तो क्योंकि मेरा ख़ुद जो ऑक्यूपेशन है वो एविएशन फील्ड से है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, और ताकि अपने लोगों को जो भी एविएशन में चेक इन बैगेज और हैंड बैग्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप तक करेक्ट पहुंचा सकूं, कम वक्त में थोड़ी सी मालूमात दे सकूं जो हम मोस्ट कॉमनली फेस करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर जब हमारे पास कोई भी पैसेंजर आते हैं, या जो हम भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन करते हैं या फ़्लाई दुबई या कोई दूसरी एयरलाइन करते हैं जिसमें हमारे पाकिस्तानी लोग अपने घरों को जाते हैं, या वो लोग जो वहाँ से आते हैं, उनके लिए एक अहम ज़रूरी वीडियो है। काइंडली इसे एंड तक देखिएगा। उसमें सबसे पहले जो हमने इनकाउंटर की हैं चीज़ें, उनमें अगर आपके टिकट में 30 केजी अलाउंस लिखा हुआ है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बैग बनाएं, आप 1 बैग भी बना सकते हैं 30 किलो का। अगर आपके टिकट में 40 केजी बैगेज अलाउंस है प्लस 7 केजी अलग से हैंड बैग है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 40 केजी का एक ही बैग बना के ले आएँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो आयाटा का जो इंटरनेशनल रूल्स है उसमें ये बताया जाता है कि एक बैग का वज़न मैक्सिमम 32 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रख लें कि एक बैग का वज़न 32 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप 2 बैग भी बना सकते हैं, एक बैग 20 किलो का, दूसरा 20 किलो का, या आप एक 30 किलो का और दूसरा 10 किलो का। इस तरह आप 40 केजी अपना वज़न बना सकते हैं। कभी भी आपने 32 किलो से ऊपर का बैगेज नहीं लेके आना। दूसरी नंबर चीज़, अक्सर औकात कॉटन में बैग आ जाते हैं, सामान आता है कॉटन्स में और वो प्रॉपरली रैप नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हर एयरलाइन का एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें वो या तो प्रॉपर पैकिंग वाला बैग लेते हैं या उसमें वो प्रॉपर जिसके कोई भी साइड से लीकेज ना हो या कोई फटा ना हो या कोई रैंडम शेप ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ना हो। तो एक तो वो बैग लेते हैं। बहुत बड़ा ओवर साइज़ बैग भी नहीं होना चाहिए, हर बैग की एक लिमिट होती है। और जिसमें जब हम चेक इन बैग किसी का भी लेते हैं तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है चेक इन बैग में, जो आपका लगेज होता है, उसमें हम कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दोज हु आर प्रोहिबिटेड टू कैरी इनसाइड द लगेज बैग। सो आपको कुछ हैंड बैग्स में वो आपके लगेज में आपको वो चीज़ें कैरी नहीं करना होती, जिनमें आपको मैं मोस्ट कॉमन चीज़ें बताता हूँ जो अक्सर औकात पैसेंजर्स के लगेज में से निकल आती हैं। उसमें मोस्टली जो अलाउड नहीं है मैं आपको वो बताता हूँ। उसमें पावर बैंक अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आयरन बैटरी, लिथियम बैटरी होती है कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी अंदर इंसिडेंट या फट सकता है वो, इसलिए कोई भी लिथियम बैटरी वाली चीज़ अलाउड नहीं है। कोई भी ऐसी मशीन या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जिसके अंदर बैटरी फिक्स्ड हो और जो 160 वाट आवर से अगर एक्सीड करती है तो दैट इज़ नॉट अलाउड इन योर चेक इन बैग। सो यू मस्ट नीड टू कैरी इन योर हैंड एज पर द एविएशन एंड अनदर थिंग्स आई वुड से। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है कि आप कोई भी अगर केमिकल लिक्विड कोई भी चीज़ ऐसी लेके जा रहे हैं बैग के अंदर तो उसको प्रॉपरली सील पैक करके लेके जाएं। उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी आप ना करें जिसमें आपका अंदर लीकेज हो और बैग से सब चीज़ें लीकेज हो के सब सामान ख़राब हो जाए। इससे भी एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आपका बैग फटा हुआ है या कुछ भी है तो उसको आप रैप कर लें। दूसरी नंबर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें अलाउड नहीं है, पावर बैंक है, उसमें कंप्रेसर मशीन है, या कोई भी आप एसी लेके जाते हैं तो उसके अंदर कंप्रेसर मशीन्स होती हैं जो अलाउड नहीं है। कोई भी किसी किस्म का केमिकल एक्सप्लोजिव जो फटने वाली चीज़ें होते हैं, माचिस होगी, आपका लाइटर, क्योंकि लाइटर में भी पेट्रोल होता है तो इसलिए वो कोई भी फ्लेमेबल आइटम्स अलाउड नहीं है। ये चीज़ें आपने लगेज में नहीं रखनी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपके पास आना चाहूँगा जो सेकंड चीज़ है, जो आप जमजम का पानी लेके आते हैं। जमजम का पानी कुछ एयरलाइंस में फ्री है और कुछ एयरलाइंस में वो फ्री नहीं है, वो आपके अंडर द
लगेज होना चाहिए। मतलब आपका अगर बैगेज 40 किलो है तो वो 40 केजी के अंदर अंदर आपका जमजम आना चाहिए। और जमजम की कभी भी खाली सिर्फ बोतल लेके नहीं आइएगा, बोतल को आपने ऊपर से प्रॉपर्ली रैप करके उसको कॉटन में डाल के लेके आना है, तब वो एक्सेप्टेबल है। हमने देखा है बहुत से लोग जो जमजम की बोतल लेके आ जाते हैं तो वो उसी तरह हाथ में ले आते हैं ख़रीद के, उसे किसी कॉटन में नहीं रखते, उसे कोई रैप नहीं करते, क्योंकि जब उसके ऊपर वजन पड़ेगा तो सारा पानी उससे लीक हो जाएगा। इससे आपका बैग भी ख़राब होगा और बाकी लोगों का भी बैग ख़राब होगा। कोई भी ऑयल वाली चीज़ आप किसी लगेज में डालते हैं तो बाकायदा उसकी आप सील पैक करें, ऊपर टेपें मारें ताकि वो अगर लीक ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आपका हैंड बैग आ जाता है। मोस्टली हैंड कैरी में कोई भी शार्प आइटम अलाउड नहीं होता। ये जो मैंने आपको कहा है कि अगर आपके पास पावर बैंक है, लाइटर है, कोई भी मशीन है या छोटी बैटरी है, आयन लिथियम बैटरी कोई भी, या किसी भी व्हील चेयर की छोटी बैटरी है जो कि 160 वाट आवर से नीचे है, तो उसको आप हैंड कैरी में ले सकते हैं। अगर कोई बड़ी बैटरी आप लेके आ जाते हैं तो उससे हमने एयरलाइन और प्लस कैप्टन से हमने अप्रूवल लेके उसको अंदर हैंड कैरी में अलाउड करने की एक परमिशन होती है एज़ पर द एयरलाइंस। तो आप हैंड कैरी में कभी भी कोई लिक्विड चीज़ ना लेके आएँ। कोई भी लिक्विड 100 ml से एक्सीड करेगा तो वो अलाउड नहीं है हैंड बैग की। सिक्योरिटी में इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे वो फेंक देंगे। तो कोई भी आप चीज़ अगर लेके जा रहे हैं लिक्विड तो वो 100 ml की बॉटल्स होनी चाहिए, यानी 100 ml की 3 4 5 लेस दैन 10 कोई भी लिमिट आप लेके जाएं, लेकिन आपने 100 ml की लेके जानी है बॉटल्स। तो वो बहुत सारे लोग पानी की बोतलें, कभी कोई जूस की बोतलें ले आ जाते हैं, हम बैग में आके आगे सिक्योरिटी में फेंक देते हैं, तो आपने वो भी लेके नहीं आना। कोई भी नाइफ, सीज़र, ब्लेड, शार्प आइटम, कोई भी इस तरह की चीज़, सपोर्ट इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो कोई रॉड वगैरह हो गए, फिशिंग रॉड, ये भी हैंड बैग में लेके जाना अलाउड नहीं है। तो इसका भी आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल करना है। तो ये कुछ एविएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा मैं उन लोगों के लिए बनाऊं जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें कोई भी रूल रेगुलेशन SOPs का पता नहीं होता। सो यू मस्ट हैव टू नो ऑल दीज रेगुलेशंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू एनी अदर कंट्रीज़। तो यू मस्ट नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो आप कभी भी कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल है, कुछ भी है, तो आपने उस चीज़ को पूछ लेना है किसी से, कोई ना कोई आपका एविएशन में बंदा होगा, उसके बाद ही आपने उस चीज़ को या लगेज में डालना है या हैंड बैग में डालना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कोई मज़ीद एक और चीज़, बहुत से लोग बाज़ औक़ात अपने साथ ब्लैंकेट लेके आ जाते हैं ख़रीद के, तो वो पैकेट में होता है, तो सम टाइम कुछ एयरलाइंस उसे हाथ में अलाउड नहीं करते ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न, तो वो आपको चेक इन बैग में ही रखना होता है अपना ब्लैंकेट जो भी होता है। और उसके अलावा जो एक और चीज़ आपको बता चलूँ कि कुछ डेंजरस गुड्स के ना साइन होते हैं, सिंबल्स, जिसको हम DG साइंस कहते हैं। तो वो आप अगर कोई कार्टन लेते हैं तो बहुत से कार्टन्स में समटाइम केमिकल्स आ रहे होते हैं, कोई फ्लेमेबल आइटम कार्गो से आ रहा होता है, वो कुछ UN की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, वो कार्टन जो हैं सिर्फ कार्गो से ही जाते हैं। तो बाज़ औक़ात लोग वही कार्टन ख़रीद के ले आते हैं और वो साइडों से 360 चेक नहीं करते। उस पर एक साइंस बने होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करूँगा। ऐसा कोई भी साइन आपकी अगर कॉटन के ऊपर लगा हो तो काइंडली आपने उसको रिमूव करना है, उसके ऊपर कोई चीज़ चिपका लेनी है, वो इनविजिबल होना चाहिए, वो विजिबल नहीं होना चाहिए, वो भी चीज़ अलाउड नहीं है। और इसके अलावा जो आपका हैंड कैरी होता है, तो हैंड कैरी का भी एक साइज़ होता है जो मिनिमम मैं आपको स्क्रीन पे शो करूँगा, वही आप हाथ में लेके जा सकती हैं, क्योंकि वही बैग अंदर में एयरक्राफ्ट के अंदर केबिन में फ़िक्स आता है। उसके अलावा आप कोई बड़ा हैंड बैग लेके आएंगे, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो वो अंदर फिक्स नहीं आएगा। और कोई भी चेक इन एजेंट, कोई भी एयरलाइन आपको अलाउड नहीं करेगी टू कैरी इन योर हैंड। सो उसके लिए एक लिमिट है कि कम से कम 2 फुट से कम होना चाहिए, अराउंड 22 इंच कम से कम उसकी हाइट होनी चाहिए। जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम से कम मेरे ख्याल से एक फुट से लेकर 1.25 फुट तक ही होनी चाहिए। और जो साइड से उसका वॉल्यूम होगा वो भी कम से कम आपका में 5 से 7 इंच ही होना चाहिए। तो कुल मिला के आपने हैंड कैरी का भी एक लिमिट है एविएशन में जो आप लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चेक इन बैग बहुत बड़ा लेके आ जाएंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको उस बैग का जो है ओवर वेट पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इसके अलावा एक चीज़ मैं और भूल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आप सम टाइम कोई ना कोई बड़ी गाड़ी लेके आ जाते हैं या कोई साइकिल लेके आ जाते हैं, उस साइकिल के टायरों में जो हवा होती है वो भी आपको डिफ्लेम करनी होती है, वो भी आपको निकालनी होती है। विद द एयर्स हम उसे लोड नहीं करते चेक इन लगेज में, क्योंकि वो फट सकती है। कोई भी फुटबॉल, कोई ऐसी चीज़, बॉल या बलून, कोई भी चीज़ आप गुब्बारे वाली चीज़ लेके आते हैं तो उससे हवा ज़रूर निकाल के लेके आएँ। या कोई भी आप गाड़ी लेके आते हैं जिसके टायरों में हवा है, छोटी बच्चों की किड्स कार, तो उसको भी आपने मस्त रिमूव कर लेना है। बहुत शुक्रिया, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।